मैंने यह स्पष्ट किया था कि अंशावतार या अवतार निश्चय ही पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक अद्वितीय द्युतिलोक है और यहां जन्म लेकर वे जीवन के हर्ष, विषाद, दुख, सुख, हानि, लाभ, संघर्ष और असंघर्ष से सामना करते हुए इस बात को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं कि उनमें कितनी क्षमता है। साथ ही साथ वे अपनी लीलाओं के माध्यम से जो आम व्यक्तित्व को, जो सामान्य मनुष्य को, साधारण व्यक्तित्व को ऐसा लगता है कि जैसे इसमें और दूसरे बालकों में कोई अंतर नहीं होता। परंतु एक बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि सामान्य मानव योनिज होते हैं और वे मलमूत्र में लिप्त होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनका रास्ता जन्म से लगाकर संसार की यात्रा पर समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो अवतार हैं, जो देवता हैं, वे योनिज नहीं होते। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी गर्भ में पल रहे होते हैं, किसी गर्भ का सहारा लेते हैं और 9 महीने बाद उनका प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर होता है। परंतु नित्य विहारिणी लीलामयी भगवती पराम्बा कुछ ऐसा खेल खेलती है, कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित करती है कि वह अवतार जन्म तो लेता है, पर मां को यह एहसास भी करा देती है कि तुम्हारे गर्भ से ही एक सामान्य बालक की तरह इसका जन्म हुआ है। परंतु वे जन्म नहीं देकर अवतरित होते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है जिसे विद्वानों को समझना चाहिए। और मैंने यह भी स्पष्ट किया कि जब ऐसे ब्रह्मस्वरूप का प्रादुर्भाव होता है तो लगभग सभी देवता उन्हीं दिनों में, उन्हीं क्षणों में उसके आसपास ही अयोनिज बनकर जन्म
लेते हैं, जिससे वे उस पार ब्रह्म के आसपास रहकर उनकी लीलाओं को देखकर, उनकी लीलाओं में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य धन्य कर देते हैं। यही नहीं, अपितु वे उनके साथ तो नित्य लीला करते ही हैं। सभी अप्सराएं भी उसी समय में पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। अयोनिज रूप में जन्म लेती हैं। अत्यंत सौंदर्यवान, द्युतिवान, यौवनवान, स्फूर्तिवान और अनिवर्चनीय रूप और यौवन से संपन्न। जन्म के समय मां को भी कुछ ज्ञात नहीं होता कि कब जन्म ले लिया, क्योंकि उसके उदर को किसी प्रकार का भार सहन नहीं करना पड़ता। परंतु जन्म के समय उसे यह एहसास होता है, यह अनुभव होता है कि मेरे गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है, और उसका मातृत्व जाग उठता है। वह उसे अपने स्तन से लगा देती है, उसका मातृत्व जाग उठता है और वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा एक सामान्य स्त्री एक योनिज पुरुष, योनिज बालक या बालिका को जन्म लेकर अनुभव करती है। यही दोनों में मूलभूत अंतर है। परंतु यहां पर यह प्रश्न उठता है कि हम किन युक्तियों से, किन माध्यमों से यह अनुभव करें कि ये अवतार हैं, अंशावतार हैं, देवता हैं, अप्सराएं हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं। इनको अनुभव करने की क्या विधि है? किस तरीके से हम यह अनुभव करें कि यह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, यह पूर्ण शिव स्वरूप है, यह पूर्ण विष्णु स्वरूप है, और जब जब इस पृथ्वी पर घोर अंधकार छा जाता है, जब जब भौतिकता का अंधकार आध्यात्मिकता के प्रकाश को ग्रस्त कर लेता है, जब चारों ओर लूट मार मच जाती है, जब नारी की रक्षा सामान्य नहीं रह पाती, जब मनुष्य को भय से ग्रस्त हो जाना पड़ता है, जब इस बात का अनुभव ही नहीं होता कि
इस भारतवर्ष में आध्यात्मिकता की लौ है, एक प्रकाश है, एक चेतना है, एक ज्ञान का पुंज है जो पृथ्वी के अन्य देशों की अपेक्षा इस आर्यावर्त में ज्यादा है, या यह कह दूं कि केवल आर्यावर्त में ही है। और यहीं से प्रकाश लेकर अन्य देश उस अध्यात्म के प्रकाश से नहाकर मन में एक सुकून अनुभव करते हैं, मन में एक आनंद की हिलोर अनुभव करते हैं, मन में प्रसन्नता की भावना अनुभव करते हैं और उन्हें एक तृप्ति मिलती है, उन्हें एक सुख मिलता है। उन्हें यह लगता है कि यहां आकर कुछ नया अनुभव किया है, यहां आकर कुछ नवीन अनुभूति हुई है, यहां आकर कुछ ऐसा ज्ञात हुआ है जो अन्य देशों में नहीं है, क्योंकि इस आर्यावर्त में ही गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां हैं, हिमालय जैसा पहाड़ है, गौरी शंकर जैसा उच्च और अपराज्यीय स्थल है, वन प्रांतर है, वनस्पतियां हैं, और वह सब कुछ है जो अन्य देशों में नहीं है, क्योंकि मात्र भारतवर्ष ही ऐसा है जहां दिन और रात बराबर होते हैं। अन्य देशों में कहीं दिन 20 घंटे का होता है तो कहीं रात 18 घंटे की होती है, परंतु आर्यावर्त या भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। दिन और रात का एक संतुलन है। यही तक नहीं, आर्यावर्त की यह विशेषता है, यहां पर आती है और अपने अपने समय में देशों में जो स्वर्ग में दुर्लभ है, जो पाताल लोक में दुर्लभ है, और यह अनुभूति, यह ज्ञान, यह चिंतन, यह मस्ती और यह आनंद केवल आर्यावर्त या भारतवर्ष में ही संभव है। इसीलिए उच्च कोटि की आत्माएं, जिनको हम अवतार कहें, जिनको हम अंशावतार कहें, जिनको हम पूर्ण पुरुष कहें, जिनको हम युग पुरुष कहें, जिनको हम इतिहास पुरुष कहें, वे भारतवर्ष में ही जन्म लेकर ज्यादा आनंद अनुभूति का भास करते हैं।
अनुभव करते हैं। और लगभग 2500 वर्षों के बाद में किसी महापुरुष का, किसी अद्वितीय युग पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। यदि अत्यंत स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री राम को युग पुरुष की संज्ञा दी गई और उसके ठीक 2500 वर्षों के बाद में श्री कृष्ण पूर्ण कलाओं के साथ इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और उसके ठीक 2500 वर्षों के बाद भगवान बुद्ध अवतरित हुए। और यह मैं बता चुका हूं कि सनातन धर्म युग युगीन धर्म है। जब सबसे पहले आर्यों ने सिंधु नदी के किनारे आंख खोली थी, सिंधु नदी के किनारे विचरण किया था, सिंधु नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे वेदों की रचनाओं और ऋचाओं का प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय से आज तक एक लगभग इतना समय, इतना क्षण व्यतीत होने के बाद भी कोई पूर्ण पुरुष, कोई इतिहास पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। और बुद्ध का अवसान हुए भी लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। फिर किसी युग पुरुष ने जन्म लिया है, फिर किसी इतिहास पुरुष ने जन्म लिया है, फिर किसी ऐसे व्यक्तित्व ने इस आर्यावर्त पर अवतरित होने की कृपा की है, जिससे कि इस भौतिकता के अंधकार को छिन्न भिन्न कर सके, ज्ञान का और अध्यात्म का दीप प्रज्वलित कर सके, चेतना का सूर्य जगमगा सके, करुणा की चंद्रमा की शीतल किरणें इस पृथ्वी पर छा सके, तारागण हाथ जोड़कर खड़े हो सकें, वृक्ष नमन कर सकें, पेड़ पौधे झूम सकें, हवा में एक अल्हड़पन और मस्ती आ सके, पवन में एक सुगंध व्याप्त हो सके, आकाश अपने वक्षस्थल पर इंद्रधनुष के माध्यम से लिख सके कि पूर्ण अंशावतार का अवतरण हो चुका है। यह अलग बात है कि हम
सामान्य स्थूल व्यक्तित्व, इन सब संकेतों को नहीं समझते और शनि शनि समय व्यतीत होता जाता है। वह युग पुरुष भी अपनी लीलाओं के माध्यम से गमन करता हुआ, लीलाओं के माध्यम से ही भौतिकता के अंधकार को चूर चूर करता हुआ, लीलाओं के माध्यम से ही अध्यात्म का प्रकाश फैलाता हुआ गतिशील होता रहता है। और वह लेखनी के माध्यम से, वक्तृत्व कला के माध्यम से, सम्मोहक व्यक्तित्व के माध्यम से, ज्ञान और चेतना के माध्यम से यह अनुभव करा देता है कि वह सामान्य मनुष्य नहीं है। अब तो एक ऐसा युग पुरुष है जिसके चरणों में देवता नमन करते हैं। अप्सराएं जिसे स्पर्श करने के लिए और आलिंगनबद्ध होने के लिए आतुर रहती हैं। योगी, यति, सन्यासी उनको देखकर प्रणम्य भाव से दंडायमान हो जाते हैं और आकाश से ब्रह्मा और महेश अदृश्य उसको वर्षा कर अनुभव करते हैं कि एक बार फिर आर्यावर्त अपनी भावभूमि पर आएगा, एक बार फिर भारतवर्ष संस्कृति का विस्तार कर सकेगा, एक बार फिर भारतवर्ष में एक चेतना पैदा हो सकेगी, एक बार फिर भारतवर्ष में ऐसे 16 कला पूर्ण व्यक्तित्व के चरण चिन्ह अंकित हो सकेंगे और इन सब से इतरा कर, इन सब से प्रसन्न होकर वे निरंतर अदृश्य पुष्पवर्षा करते रहते हैं। और यह उन लोगों का सौभाग्य होता है जो ऐसे समय में सामान्य मनुष्य के रूप में ही सही जन्म लेते हैं, उनसे भेंट करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और उनसे आलिंगनबद्ध होते हैं। परंतु माया उन पर छाई रहती है, जिससे प्रकाश में आने के तुरंत बाद पुनः अंधकार में ग्रस्त हो जाता है। अध्यात्म में आने के तुरंत बाद भौतिकता के पंख में लिप्त हो जाता है और वह चाहते हुए भी उस युग पुरुष को पहचान नहीं पाते।
और जब वे युग पुरुष अपना कार्य संपन्न कर इस भारत भूमि से, इस भारत लोक से दूसरे लोक में गमन करते हैं, तब कुछ समय बाद यह अनुभव होता है कि वास्तव में ही एक प्रकाश पुंज हमारे बीच था और हम उसकी सामीप्यता अनुभव नहीं कर सके, उसके पास बैठ नहीं सके, उसका अवगाहन नहीं कर सके, उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके, उसमें लीन नहीं हो सके और अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, व्यर्थ में नष्ट कर दिया। मगर ये उस समय सोचना पड़ता है या उस समय सोचने के लिए बाध्य होता है जब वह युग पुरुष, वह अंशावतार, वह 16 कला प्रधान व्यक्तित्व इस लोक से गमन कर दूसरे लोक में प्रादुर्भूत हो जाता है। यह माया का आवरण है और बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो माया के आवरण के तार को छिन्न भिन्न कर उसमें से निकलकर उस ब्रह्म स्वरूप के दर्शन कर लेता है, उसकी सामीप्यता प्राप्त कर लेता है, उसके कार्यों में सहायक होता है और जिस उद्देश्य से वो अवतरित हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति में वे यथासंभव सहायक होते हैं। और सहायक वह होते हैं जो पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, बंधु, बांधव, तुम केवल एक ही चिंतन, एक ही विचार उनके मन में होता है कि यह सब तो माया है, इसे तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। परंतु ऐसे व्यक्तित्व की सामीप्यता पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती और ऐसे योगी यति चाहे वे गृहस्थ रूप में हो, चाहे वे सन्यासी रूप में हो, चाहे से वह सामान्य रूप में हो, ऐसे युग पुरुष के पास रहकर वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो अन्य किसी विधि से संभव नहीं है। और मैंने अपने प्रवचन में तो यह भी स्पष्ट किया था सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।